गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि गैरेज बैंड ऑन आईपैड कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ किया जा सकता है म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए या म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए। ये मेरे एक फ्रेंड हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को कुछ दिनों पहले। और उन्होंने पूछा कि मतलब मैंने 1 साल पहले करीब एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने ये बताया था कि आईपैड पर गैरेज बैंड कैसे डाउनलोड करते हैं। उस पे अगर आपको कोई ट्रैक पर अगर आपका गाना गाना है या गाना बजाना है या प्रैक्टिस करनी है या रिकॉर्डिंग करनी है तो आप कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने सिर्फ इतना बताया था कि आप ट्रैक को गैरेज बैंड के अंदर में कैसे उसको आप लोड कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर मैंने वीडियो बनाया नहीं था, तो क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा उसका रिस्पांस आया। लेकिन अभी मेरे फ्रेंड ने अभी कॉल किया तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ओवर वीडियो कॉल आजकल ज़ूम कॉल पर भी अगर आप किसी को बताना चाहें कि ये कैसे यूज़ करते हैं तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, उसमें मैं स्क्रीन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं दिखा सकता हूँ कि गैरेज बैंड कैसे ओपन होता है, उसके अंदर वो कैसे ट्रैक को लोड करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग की सेटिंग और सब कैसी कैसे सेटिंग करते हैं, और कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे उस रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ये सीधे ट्रैक पर सीधे गैरेज बैंड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ अपने आईपैड पर गैरेज बैंड को। गैरेज बैंड आपको सबसे सामने दिख रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में, उसको मैंने क्लिक किया तो गैरेज बैंड ओपन हो जाएगा। गैरेज बैंड ओपन हो गया तो जहाँ पर ऊपर में ऑन माई पैड आईपैड लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे क्रिएट सॉन्ग है, हम लोग को क्रिएट सॉन्ग पर क्लिक करना है। तो फिर हमारा सॉन्ग का ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ऑडियो रिकॉर्डर आता है यहाँ पर, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें। आपको ऑडियो रिकॉर्डर ही यूज़ करना है। इसमें ऑप्शंस और भी आते हैं जैसे कि गिटार, ड्रम्स और स्ट्रिंग्स, बेस, गिटार, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है जैसे साउंड लाइब्रेरी का, जो कि एप्पल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो साउंड लाइब्रेरी के अंदर में कोई कॉपीराइट का ये नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें ऑडियो रिकॉर्डर यूज़ करना है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये सर्कल जो आपने सामने आ जाता है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन है कि पॉइंट द आईपैड टुवर्ड्स योर द साउंड वेयर साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। सो आपको आईपैड के सामने बैठ करके या खड़े होकर के आपको रिकॉर्डिंग करनी है, और इसमें यहाँ पर आप ओके दबाएंगे तो आप फिर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऊपर में जो रेड कलर का जो बटन है वो बटन है रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब जो आपके सामने जो सर्कल में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक क्लीन है, मॉन्स्टर है, रोबोट है, ड्रीमी है, इन सब को आपको कुछ नहीं यूज़ करना है। जो डिफ़ॉल्ट है क्लीन वर्जन उसी पर आपको रहना है। अब इसके बाद आप जाएंगे ऊपर राइट हैंड साइड में, ऊपर प्लस बटन है। आपको डिसाइड करना है कि आपके सॉन्ग का लेंथ कितना है। हम लोग को नॉर्मली पता नहीं होता कि सॉन्ग का लेंथ कितना है, तो हम लोग जो है ना वहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, और जो नॉर्मली बार के नंबर के बेसिस पर सॉन्ग का लेंथ डिसाइड करते हैं। तो आपको सॉन्ग का लेंथ पता है तो आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली, या जैसे 8 बार से ऊपर आप अप डाउन करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ बार्स चेंज हो जाएंगे। या फिर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ऑटोमेटिक पर क्लिक कर दें, तो गैरेज बैंड अपने आप डिसाइड कर लेता है कि सॉन्ग का जो आप ट्रैक आप लोड करेंगे वो ट्रैक का लेंथ कितना है, उसके बेसिस पर वो गाने का लेंथ वो अपने डिसाइड कर लेगा। तो आप इसको ऑटोमेटिक पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। अब जो हम लोग को करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में आपको टॉप एरिया में आपको बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला वाला बटन जो है वो एक पेज जिसका कॉर्नर मुड़ा हुआ है, दैट इज़ बेसिकली टू सेव द सॉन्ग।
उसके बगल में एक और आइकन है, उसके बगल में एक और आइकन है जिसमें कि ब्रिक्स टाइप के जो आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैक का व्यू दिखेगा। तो हम लोग को अब ट्रैक के व्यू में जाना है। ट्रैक के व्यू में आ गए तो हम लोग को अब ट्रैक को यहाँ पर उठा करके यहाँ पर हम लोग को लाना है। तो आप राइट हैंड साइड में ऊपर में जो क्वेश्चन मार्क है उसके बगल में एक सेटिंग्स का बटन है। तो सेटिंग्स बटन सेटिंग को चेंज करने के लिए है, आपको उसको यूज़ नहीं करना है। उसके बगल में एक लूप का बटन है, वो आप लूप का बटन को यूज़ करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये भी सेटिंग्स का बटन दिख रहा है। इसके बाद लूप वाला जो बटन क्लिक करेंगे तो उस पर आपके आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक एप्पल लूप्स का आएगा, एक फाइल्स का आएगा। एप्पल लूप्स जो है बेसिकली एप्पल के फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन के बगैर जितने भी बहुत सारे सॉन्ग स्निपेट्स हैं जो कि आप अपना अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना सॉन्ग तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ मैं सैम्पल आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो आप जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग फाइल्स पे जाते हैं। हम लोग को करना है, ये है बॉम्बे, अब गाना सेलेक्ट करना है और इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। हम लोग सर्च करते हैं, ये है बॉम्बे। अभी अजीब दास्तान दिख रही है आपको यहाँ पर। ये है बॉम्बे। अभी आप सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हम लोग उठा करके हम लोग ऊपर वाले ट्रैक में, हम लोग नीचे वाले ट्रैक में लेकर के आते हैं यहाँ पर। तो ऊपर वाला जो ट्रैक है इस पर आपको एक्चुअली इस पर आपका गाना या आपका सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड होगा। जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो इस पर रिकॉर्ड होगा। नीचे वाला जो है बेसिकली वो आपका ट्रैक है। अब जो आपको करना है उसको आपको अपने ट्रैक का और अपने साउंड का जो आप गाएंगे और या बजाएंगे उस दोनों के वॉल्यूम को सेट करना है। तो ऊपर में माइक का एक सिंबल है, सिंबल उसके बगल में एक सेटिंग का सिंबल है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि माइक जो नीचे वाला जो ट्रैक है उसका वॉल्यूम दिखेगा जो कि आपको प्री डिफाइंड सेट किया हुआ है। उसको आपको कुछ नहीं चेंज करना है। आपको ऊपर वाले ट्रैक में जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें आपको अपने वॉल्यूम चेंज करना है, इको चेंज करना है और रिवर्ब चेंज करना है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ऊपर वाले गए तो उसमें नॉर्मली जो आपका गाना जो है या जो आप बजाते हैं उसको उसकी वॉल्यूम जो है वो ट्रैक से हायर होनी चाहिए। तो आप उसको वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे, प्रेफरेबली मैं उसको फुल कर देता हूँ। इको जो है मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ये और इको एंड रिवर्ब इज़ जनरली मैं थोड़ा सा उसको जितना इको होता है उसे थोड़ा सा डबल करता हूँ। तो उससे एक हॉल का इफ़ेक्ट आता है, थोड़ा सा साउंड में रिवर्बरेशन आता है, इको आता है जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग का वो टच देता है। तो जैसे मैंने अभी दिखाया ये इको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, रिवर्ब जो है थोड़ा सा उसके डबल के आसपास कर दिया। और अब हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हैं। ऊपर में जैसे अभी मैं बजा कर दिखाता हूँ इसको। ऊपर में एक ब्लू कलर का एक बटन है जो कि मेट्रोनोम है। जो अभी ब्लू पर मैंने क्लिक किया तो मेट्रोनोम जो है ऑफ़ हो गया। ये मेट्रोनोम को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। वो आपको अपने पेस की सेटिंग करने में वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप बिना ट्रैक के बजा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आपको अपने पेस को सेट करने में वो आपको थोड़ा हेल्प करता है। तो अब हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए चलते हैं। हम लोग को तो ऊपर में जो ये ग्रीन कलर का बटन है, ये बटन जो है ये प्ले करने के लिए है। अगर आपने रिकॉर्डिंग कर ली, आपको प्ले करना है सिर्फ, तो आप एरो बटन जो राइट एरो बटन है उसको प्ले करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। और राइट रेड कलर का बटन है वो रिकॉर्डिंग के लिए बटन को यूज़ करेंगे। और एरो जो लेफ़्ट एरो है वो आपको स्टार्ट तक ले जाने के लिए आपको वो बटन यूज़ करेगा। तो आपको इस तरह से यूज़ करना है। जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जब रेड कलर का बटन यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ट्रैक जो है ट्रैक पर वो सेटिंग सेट ना हो। अभी जैसे आपको दिख रहा है ये ऊपर वाले ट्रैक पर अभी हम लोग हैं। अब हम लोग इसको रिकॉर्डिंग कर देंगे तो हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अब हम लोग।
तो जो जो ऊपर जो ब्लू बैंड दिख रहा है, वो ब्लू बैंड उतना में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो अब हम लोग एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें, फिर से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हम लोग ऊपर में जो माइक वाला बटन है, वो माइक वाले बटन को दबा देंगे तो उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग मोड में चले जाएंगे। हम लोग को एक और काम करना है। मैं जनरली एक मॉनिटर हेडफोन यूज़ करता हूँ, AKG K92। मॉनिटर हेडफोन आप कोई एक ले लीजिए, वो आप कनेक्ट कर लीजिए आईपैड से, और उसको जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप ऊपर में इन जहाँ पर लिखा हुआ है उसके राइट हैंड साइड में एक आइकन है, उस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मॉनिटर और नॉइस गेट दो बटन दिखेंगे। तो जब आप हेडफोन आपने कनेक्ट कर लिया उसके बाद नॉइस गेट आप लगाएंगे, नॉइस गेट को ओपन कर देंगे तो आपका जो एक्सटर्नल नॉइस है, छोटा मोटा नॉइस हो, उसको कैंसिल कर सकता है, कैंसिल कर देता है। तो इसको नीचे एक बार है जो कि जिसको कि आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको जनरली मैं 50 to 60% के बीच में रखता हूँ। अगर आप उसको ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा हाई करेंगे तो आपकी अपनी सॉन्ग जो है ना, वो आपका अपना गाना जो है उसको भी वो नॉइस समझ लेगा, और फिर आपका गाना ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए इसको 100% पर नहीं रखते हैं। ऊपर मॉनिटर का बटन है, को हम लोग ऑन कर लेते हैं। मॉनिटर को ऑन करने का फ़ायदा ये है कि एक्चुअली जब आपका ट्रैक जब बज रहा होता है और जब आप अपना गाना गा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो दोनों का साउंड मिक्स होकर के आपके मॉनिटर हेडफोन के थ्रू आपके कान में पहुंचता है। तो उससे होता क्या है कि अगर आप कहीं पर कोई बीट मिस करते हैं, या कहीं पर आपको कोई फ्रेज़ आपका गलत आपने गलत तरीके से बजाया, तो आपको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि आपको दोनों साउंड जो है वो आपको साथ साथ आपको कान में आ रहा है। इस वजह से गैरेज बैंड जो है आपको बहुत इजीली आपको हेल्प करता है, आपको प्रैक्टिस करने में, आपको रिकॉर्ड करने में। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप ये मॉनिटर जो है मॉनिटर को टॉगल को ऑन कर दें, अदरवाइज़ आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग जो ऊपर जो रेड बटन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेड कलर का बटन जब दबाएंगे तो 4 सेकंड का वो पॉज लेता है, 4 सेकंड तक आपको प्रिपेयर करने के लिए अलाउ करता है। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो आपको इतना ध्यान रहे कि वो तुरंत आपको स्टार्ट नहीं करना है, 4 सेकंड वेट करें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब हम रिकॉर्ड करते हैं रेड बटन से। तो रिकॉर्डिंग जब करते हैं उसके बाद हम लोग को जब जब जैसे ही गाना ख़त्म होता है, ट्रैक ख़त्म होता है, तो हम लोग दो ऑप्शन है। या तो हम लोग रिकॉर्डिंग का जो रेड बटन है, रेड बटन को अगर क्लिक कर दें तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है जो बीच में राइट हैंड साइड की तरफ डायरेक्ट किया हुआ जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है वापस ट्रैक के शुरुआत में चला जाएगा, और यहाँ से आप प्ले करके इसको सुन सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। अब आप
आपको ये करना है कि अगर रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं लगी तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जो लेफ़्ट एरो है उसको अगर क्लिक कर दें तो आप एकदम ट्रैक के एकदम बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे, और आप रेड बटन क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग दोबारा हो जाएगी। और आप इस तरह से बार बार रिकॉर्ड करके अपना जो परफॉर्मेंस है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब आपने मान लो आपने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली, आपको किसी को भेजना चाहते हो, तो आप लेफ़्ट हैंड कॉर्नर ऊपर जो एक पेज है जिसका कॉर्नर मुड़ा हुआ है उस पर आप क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो, और उसके बाद आप किसी को भेज सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो फाइल नेम जो है वो माई सॉन्ग 4, अभी आपने देखा होगा कि सबसे लेटेस्ट था, इसी को आपने रीनेम कर दिया। ये है बॉम्बे मेरी जान। मैंने रीनेम कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास इसको शेयर करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं बेसिकली। अगर इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक नहीं सॉरी क्लिक करें तो आपको शेयर शेयर करते हैं तो एज सॉन्ग आप इसको शेयर करें तो हाई क्वालिटी में आप इसको शेयर करें, क्योंकि वो एप्पल लॉसलेस में भी कर सकते हैं, लेकिन एप्पल लॉसलेस जो है बहुत हेवी फाइल होती है। आप इसको यूट्यूब में अगर किसी का शेयर करना चाहते हैं, किसी फाइनल करके शेयर करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप एप्पल लॉसलेस यूज़ करें। अदरवाइज़ हाई क्वालिटी में आप इसको सेव करके किसी को शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयर करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप इसको गूगल ड्राइव में भी इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं, तो आपको इसका मल्टीपल ऑप्शंस को मिलते हैं। तो ये मैंने इसको एज ईमेल मैंने भेजने का ये किया, सिलेक्ट किया, और ये एक्सपोर्ट करता है और एक जीमेल में खोला। M4A फॉर्मेट में ये फ़ाइल जाती है और मैंने इसको भेज दिया। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को ईमेल करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको डाउनलोड करके एज़ व्हाट्सएप ऑडियो मैं भेजता हूँ किसी को भी फीडबैक के लिए। So, friends, in a nutshell, this is my whole process for practicing, recording, and sharing my audio songs through YouTube और फेसबुक। आप इस वीडियो को देखिए, ट्राई करिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आया हो या यूज़ करने में कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को कमेंट्स में बताइए, और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।